नाजरीन, हम सबका मोस्ट फेवरेट ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम आखिरकार अपने इख्तिताम की तरफ पहुंच रहा है और ड्रामे की लास्ट एपिसोड्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाली हैं। ख़ास तौर पे नेक्स्ट एपिसोड में ये सस्पेंस है कि पता नहीं शर्जीना का क्या होगा, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया है कि बेबी तो ज़ाया हो चुका है। शर्जीना के पास भी सिर्फ 48 घंटे बाकी हैं। अगर इस दौरान शर्जीना को होश आ जाती है तो उसकी जान बच सकती है। और ड्रामे के रेगुलर व्यूअर्स को तो इस बात पे बहुत गुस्सा है कि अगर शर्जीना को ड्रामे के एंड पे मार दिया गया तो इससे बुरा ड्रामा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि सभी लोग यही चाहते हैं कि शर्जीना और मुस्तफ़ा को हैप्पी लाइफ एक साथ गुजारते हुए दिखाया जाए। तो वो सब नाजरीन जो ये सोच रहे हैं कि शर्जीना ज़िंदा रहेगी या मर जाएगी, उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि शर्जीना ज़िंदा रहेगी। अलबत्ता होश में आने के बाद और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो मुस्तफ़ा के साथ नहीं जाएगी, बल्कि अपने पेरेंट्स के साथ उनके घर चली जाएगी। दूसरी तरफ अदील के साथ तो बहुत अच्छा हुआ, जो वो चालाकियाँ करता फिर रहा था। रुबाब ने भरी महफिल में उसे जलीलो रुसवा किया और उसे ये भी सुना दिया कि ये जो तुम हैंडसम बने फिर रहे हो ना, ये मत भूलो कि ये कपड़े, ये घड़ियाँ, ये परफ्यूम सभी मेरे पैसों के आए हैं। ये गाड़ियाँ, ये क्रेडिट कार्ड, ये सब कुछ मेरा ही तो है। अगर आज मैं तुमसे वापस ले दूँ तो तुम हो क्या? ज़ीरो। अदील जब भरी महफिल में अपनी इतनी रुसवाई देखता है तो रुबाब से कहता है कि तुम ठीक नहीं कर रही, पता नहीं तुम किसके बहकावे में आके ये सब कर रही हो, क्योंकि अदील का ख्याल है कि उसने तो इतनी सफाई से सब खेल खेला है कि उसे पकड़ा ही नहीं जा सकता। तो रुबाब कहती है, फ़िक्र ना करो मिस्टर अदील, मैंने उस होटल के सीसीटीवी फुटेजेस भी निकलवा लिए हैं जहां तुम और नताशा 3 दिन तक रहे थे, सलमान को ये बता के कि नताशा की दोस्त की शादी है इस्लामाबाद में। और इसके अलावा तुम्हारे और नताशा की तमाम कॉल रिकॉर्ड्स भी निकलवा ली हैं। कहते हो तो चला दूं भरी महफिल में तुम लोगों की रोमांटिक गुफ्तगू। अब तो अदील और नताशा दोनों को ही ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं और सलमान बेचारा तो बस हक्का बक्का देखता का देखता रह जाता है कि जिस लड़की पे मैं इतना ट्रस्ट करता हूँ और जिस पे मैंने अपना रुपया, पैसा, केयर, मोहब्बत सब निछावर कर दिया, वो मेरे साथ ही धोखा कर रही थी और अपनी ही बेस्ट फ्रेंड के शौहर के साथ रातें गुजार रही थी। अब जाहिर है कि नताशा को तो उसके किए की सज़ा यूं ही मिलेगी कि उसका शौहर उसे तलाक दे देगा और वो अर्श से फ़र्श पे आ गिरेगी। दूसरी तरफ अदील को भी इनकम टैक्स वाले इन्वेस्टिगेशन के लिए गिरफ्तार करके ले जाएंगे और मुस्तफ़ा के पेरेंट्स को जब रुबाब जलीलो रुसवा करके अपने घर से निकालती है, बेयारो मददगार ज़मीन पे जब तन तनहा खड़े होते हैं तो और कोई जगह नहीं सूझती, बिलाखिर अपनी बेटी सिद्रा के घर आ जाते हैं। और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा जो घर जाता है, देखता है कि इस 3 फेस की वजह से शर्जीना गिरी थी और इसकी वजह से ही उसका बच्चा ज़ाया हो गया था और हॉस्पिटल देर से पहुंचाने की वजह से बच्चे का जहर उसके पेट में फैल चुका है, जिसकी वजह से शर्जीना ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। तो मुस्तफ़ा जो अपने रवैये पे, अपने किए पे बहुत पछता रहा है, अपना सारा गुस्सा एक्सटेंशन वायर पे ही निकाल देता है। अब शर्जीना को तो अभी तक होश नहीं आया, जबकि मुस्तफ़ा को वो सब कुछ मिल चुका है जिसके लिए वो दिन रात तगो दो कर रहा था। उसके सारे ख्वाब पूरे हो चुके हैं। रुपया, पैसा, घर, बैंक बैलेंस, गाड़ी, सभी कुछ तो उसके पास आ चुका है। अब जब ब्रोकर मुस्तफ़ा को कॉल करके कहता है कि सर आपको अपने गाड़ी और घर की कीज़ रिसीव करने के लिए आना ही पड़ेगा, तो मुस्तफ़ा कीज़ रिसीव करने के बाद जब अपने बड़े से खूबसूरत से अपार्टमेंट में दाखिल होता है तो उसे वो खुशी खुशी ही नहीं लग रही होती, क्योंकि उसने तो कुछ और ही सोचा था कि शर्जीना को सरप्राइज़ देगा, उसे कीज़ देगा और दरवाज़ा खोलने का कहेगा, और जब शर्जीना अपार्टमेंट में दाखिल होगी तो फिर उसे बताएगा कि ये मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है। वहीं सोफ़े पर ढह जाता है, रोता है, पछताता है और शर्जीना की तमाम बातें एक एक करके उसके दिमाग में घूमना शुरू हो जाती हैं। और यूं ही बैठे बैठे अचानक मुस्तफ़ा को शर्जीना की आवाज़ आती है, जैसे उसने पुकारा हो, मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा इधर उधर देखता है लेकिन शर्जीना तो वहाँ कहीं भी मौजूद नहीं होती। उसे याद आता है कि जब मुस्तफ़ा शर्जीना की प्रेगनेंसी का सुन के खुश नहीं हुआ था तो शर्जीना ने कहा था कि मुस्तफ़ा तुम इतने परेशान क्यों होते हो अपने हालात को लेकर। जो भी रूह इस दुनिया में आती है अपना रिस्क साथ लेके आती है। और फिर उसने कहा था कि मुस्तफ़ा पौधों के पास लंबे लंबे सांस लिया करो, इससे मूड पे बहुत अच्छा असर होता है।
वो फ़ौरन अपने पुराने घर जाता है। शर्जीना के ख़रीदे हुए सजाए हुए प्लांट्स अपने इस अपार्टमेंट में सेट करता है। उसके पास बैठ के गहरी गहरी सांसें लेता है, लेकिन उसे कोई सुकून नहीं महसूस हो रहा क्योंकि उसकी शर्जीना ही नहीं है। मुस्तफ़ा को याद आता है कि शर्जीना को ये सब कहाँ चाहिए था। उसकी तो छोटी छोटी ख्वाहिशात थीं। वो तो कहती थी कि मुस्तफ़ा, मैं तुम्हारे कंधे पे सर रख के ढेरों ढेर बातें करना चाहती हूँ और सुकून से सोना चाहती हूँ। ये सब याद आने के बाद तो जैसे मुस्तफ़ा का दिल फटने वाला हो जाता है, और जब मुस्तफ़ा की बर्दाश्त बिल्कुल ही जवाब दे जाती है तो वो बच्चों की तरह फूट फूट के रोने लगता है। शर्जीना, मैंने तुम्हें क्यों इग्नोर किया, क्यों तुमसे नाराज़ रहा, और उस दिन मैं तुम्हारी कॉल्स क्यों अटेंड नहीं कर सका। अगर कर लेता तो बर वक्त तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता और ये सब ना होता। दूसरी तरफ शर्जीना के वालिदैन जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ख़ास तौर पे शर्जीना के वालिद को तो इसी मुस्तफ़ा पे सारा गुस्सा है। लेकिन शर्जीना की माँ अपने शौहर को समझाती है कि हर सांस का हिसाब अल्लाह ने रखा है, और मुस्तफ़ा भी अपार्टमेंट से एक दफ़ा फिर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। और नाजरीन, फिर दिखाया जाएगा कि आखिरकार शर्जीना को होश आ ही जाता है, लेकिन उसे मुस्तफ़ा पर जो मान था वो बिल्कुल टूट जाता है, रेज़ा रेज़ा हो जाता है। क्योंकि होश में आते ही जब उसे ये पता चलेगा कि उसका बच्चा नहीं रहा तो वो तो बिल्कुल ही शॉक में चली जाएगी, और उसे याद आएगा कि मुस्तफ़ा ने भी तो यही कहा था कि हाँ, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, जिस तरह के हालात हैं मैं बच्चे को नहीं पाल सकता। लेकिन मुस्तफ़ा को क्या पता था कि गुस्से में कही गई ये बात इतना भयानक सच बन के उसके सामने आ खड़ी होगी। तो शर्जीना सोचती है कि मुस्तफ़ा को तो बच्चा नहीं चाहिए था, उसे तो बहुत सारा पैसा कमाना था। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा जब देखता है कि शर्जीना को होश आ चुका है तो वो सुख का सांस लेता है। लेकिन शर्जीना मुस्तफ़ा के साथ जाने से साफ इनकार कर देती है, बल्कि वो अपने पेरेंट्स के साथ चली जाती है। लेकिन वहाँ जाके भी बहुत उदास होती है। अपनी माँ से शेयर करती है कि मुस्तफ़ा अब काफ़ी बदल चुका है, ये तो वो मुस्तफ़ा ही नहीं रहा जिससे मैंने मोहब्बत की थी। मुझे नहीं लगता कि अब मज़ीद मैं उसके साथ चल पाऊँगी। लेकिन एक तरफ अगर शर्जीना उदास है तो दूसरी तरफ मुस्तफ़ा भी दिन रात शर्जीना को याद करता है और बस रोए जाता है। उसे अपनी तमाम गलतियों का एहसास हो चुका है, और मुस्तफ़ा के साथ साथ उसकी वालदा को भी अपनी तमाम गलतियों का एहसास हो चुका है, लेकिन बहुत बुरी ठोकर खाने के बाद। अब जाके उसे एहसास होता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इसी पैसे की वजह से मैंने हमेशा अदील को चाहा, लेकिन उसी बेटे ने बूढ़े माँ बाप के मुंह पे कालक मल दी। जबकि दूसरी तरफ शर्जीना के घर चले जाने के बाद मुस्तफ़ा को जब अपने माँ बाप का पता चलता है कि किस तरह से अदील ने उसके माँ बाप को बेयारो मददगार छोड़ दिया, तो उसे अपने माँ बाप के लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती है। उन्हें मिलने जाता है और उन्हें कहता है कि आप मज़ीद बेयारो मददगार नहीं रहे, क्योंकि मैं आपको अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। आप लोग मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे। अपने माँ बाप को पूरी इज़्ज़त के साथ अपने अपार्टमेंट में लेकर आएगा और उनसे कहेगा कि अम्मी अब्बू, ये आप दोनों का घर है और आज से आप दोनों अपने मुस्तफ़ा के साथ रहेंगे। ये सब देखने के बाद तो मुस्तफ़ा के माँ बाप फूट फूट के रोने लगते हैं कि जिस बेटे को ज़लीलो रुसवा करके बेसहारा किया और घर से निकाला, आज वही हमें सहारा और घर दे रहा है और साथ साथ इज़्ज़त और मान भी दे रहा है। और फिर माँ को ये भी पता चलेगा कि मुस्तफ़ा ने वही गेम की वजह से इतनी दौलत इज़्ज़त कमाई है, नाम बनाया है, जिसके खेलने पे माँ हमेशा उसे नालायक, निकम्मा, निकट्ठू कह के पुकारती थी। माँ बाप सोचेंगे कि हम तो अपने बेटे को निकम्मा समझते रहे और हमें क्या पता था कि हमारा बेटा तो हीरा है और इतना काबिल भी। और फिर जब मुस्तफ़ा के वालिदैन को ये एहसास होता है कि शर्जीना यहाँ पर नहीं है, हमारी वजह से ही उस लड़की को इतना सरवाइव करना पड़ा और हमारे बेटे के लिए उसने कितनी मुसीबतें झेलीं, तो नाजरीन, लगता यही है कि अपने बेटे मुस्तफ़ा की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए मुस्तफ़ा के वालिदैन ही शर्जीना के पास जाएंगे, उससे माफ़ी मांगेंगे और उसे घर साथ चलने का कहेंगे। तो जाहिर है कि एट द एंड शर्जीना और मुस्तफ़ा ने तो एक होना ही है। लगता यही है कि शर्जीना और मुस्तफ़ा को एक दफ़ा फिर औलाद की खुशखबरी भी मिल जाएगी और फिर ये हैप्पी फैमिली की तरह साथ रहना शुरू कर देंगे।
तो नाजरीन, आपका क्या ख्याल है, क्या ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी या सैड? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।